Hello, good morning, dear student. Today in class 8, we discuss or read about crop plant. Dear student, इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आज हम आपको क्रॉप प्लांट और किस प्रकार से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है इसकी स्टडी हम करवाते हैं। यू नो दैट फार्मर ग्रो प्लांट इन नियर फील्ड। किसान खेत में अपने क्या करता है कि पौधों को उगाते हैं फील्ड्स व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड्स। जब किसान जो है अपने खेतों में पौधों को क्या करते हैं, उगाते हैं। जब कोई किसान एक ही प्रकार के, एक ही साइज के या एक ही समान प्लांट को जब ग्रो करता है, उगाता है किसी एक प्लेस पर और वह लार्ज स्केल में उगती है वह फसल, तो इस तरह के कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि फार्मर प्लांट्स को अपने फील्ड में उगाते हैं। जब फार्मर सेम काइंड के प्लांट को फील्ड में, एक ही फील्ड के या एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक ही काइंड के प्लांट को लार्ज स्केल में कल्टीवेटेड करते हैं, उगाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, क्रॉप के द्वारा जो हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं उसको हम प्रोड्यूस कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। प्रोड्यूस में बी फॉर्म ग्रेन, फाइबर, रूट्स, स्टेम ईटीसी। जो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। जो हमको क्रॉप से प्राप्त होते हैं वह हो सकते हैं आपके क्या, ग्रेन हो सकते हैं यानी दाने हो सकते हैं। फाइबर का मतलब ये फाइबरस प्लांट भी होते हैं, और रूट हो सकते हैं या स्टेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रकार से प्रोडक्ट के आधार पे क्रॉप प्लांट को क्लासिफाइड किया गया है अनदर ग्रुप में। ठीक है, जैसे कैसे प्रोडक्ट किस प्लांट से मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट के आधार पे क्रॉप प्लांट को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला भाग आपका है सीरियल्स आर ग्रेन क्रॉप। ऐसे क्रॉप जिनसे सीरियल्स या अनाज मिलते हों, जिनको हम क्या कहते हैं, राइस, व्हीट, मैज, ईटीसी। ये क्या है, ये सीरियल्स अनाज हैं। दूसरा है आपका लेग्यूम कहते हैं या उसी को पल्स क्रॉप भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, और डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड यानी ऐसे क्रॉप जिनके सीड से हम ऑयल प्राप्त करते हैं उनको ऑयल सीड क्रॉप भी कहते हैं। जैसे जैसे सनफ्लावर हो गया आपका, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, इन सब के क्या निकलते हैं, ऑयल निकलते हैं। फाइबर क्रॉप किसे कहते हैं, फाइबर क्रॉप वह क्रॉप होती है लाइक जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, क्वायर हो गया, ये सभी क्या है, फाइबर क्रॉप है। रूट क्रॉप यानी जड़ वाली फसल कौन कौन सी होती है, जैसे हम कह लें कैरेट हो गया, रेडिश हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया, ईटीसी, ये सब रूट हैं। और ट्यूबर के रूप में हम किसको ज्ञात करते हैं, ट्यूबर क्रॉप के अंतर्गत जैसे आपका क्या आता है कि पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये सब क्या है, ट्यूबर हैं, ये स्टेम होते हैं। ये सीजन के आधार पे क्रॉप को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। सीजन के आधार पे कौन से क्रॉप होते हैं, सीजन के आधार पे जैसे आपका हो गया रबी क्रॉप किसे कहते हैं, दोज क्रॉप ग्रोन इन रबी सीजन। ठीक है, दोज क्रॉप ग्रो इन रबी सीजन दैट इज विंटर सीजन जनरली इन अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड मार्च एंड अप्रैल। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ईटीसी यानी ऐसे क्रॉप जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो करवाते हैं। ऐसे क्रॉप जिनको हम विंटर सीजन में यानी अक्टूबर से नवंबर में इसकी क्या करते हैं, बुआई करवाते हैं। और इस फसल को पकने का जो समय होता है वो क्या होता है, मार्च और अप्रैल।
तो मार्च और अप्रैल में वे फसल कट जाती हैं, तो ऐसे फसलों को हम रबी क्रॉप कहते हैं। दोज क्रॉप which grown in winter season, generally October to November, and harvested March and April. This type of crop grown in this time between अक्टूबर नवंबर एंड मार्च अप्रैल कॉल्ड रबी क्रॉप। ऐसे क्रॉप को हम रबी क्रॉप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ईटीसी। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? वीट आते हैं, ग्राम आते हैं, पी आते हैं, मस्टर्ड, ईटीसी। अब दूसरा है जिसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? ऐसी क्रॉप जिसको मानसून सीजन में, जैसे बरसात के समय में जो क्रॉप उगाई जाती है उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है। और खरीफ क्रॉप को जनरली जून और जुलाई में क्या किया जाता है? उसको सो किया जाता है, यानी बोया जाता है। लेकिन इसका हार्वेस्टिंग कब होता है? वो सितंबर या अक्टूबर में इस क्रॉप की क्या हो जाती है? हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसका कलेक्शन कर लिया जाता है, क्रॉप जो है पककर तैयार हो जाती हैं। और खरीफ क्रॉप बरसात के समय में यानी मानसून सीजन में जो क्रॉप को ग्रोन किया जाता है उनको खरीफ क्रॉप कहते हैं। और खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आने वाले जो फसल्स होते हैं उनकी बुआई हम जून और जुलाई में करते हैं और उनको हार्वेस्ट हम सितंबर और अक्टूबर में करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे राइस हो गया, राइस मतलब पैडी धान, मैज, सोयाबीन, कॉटन, इन सब का हम जो है प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप के अंतर्गत करते हैं। अब नेक्स्ट है कि हार्टिकल्चर किसे कहते हैं बेटा? हार्टिकल्चर क्या होता है? हार्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर ब्रांच है, या ऐसे हम कह सकते हैं हार्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर। यानी वह जैसे जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं सब्जियों की, फ्रूट की और फ्लावर की, उन सब का जो स्टडी किया जाता है उसको हार्टिकल्चर कहा जाता है। तो हार्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम वेजिटेबल, फ्रूट या फ्लावर को क्या करते हैं? ग्रोन कराते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं एग्रीकल्चरल पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप डील्स विथ सेवरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल पार्टिकल्स में हम क्या देखते हैं? इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है एग्रीकल्चर में। तो इसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर पार्टिकल्स जो हैं ये इंक्लूड करते हैं, जैसे इसमें किसी भी खेती को करने के लिए क्या क्या सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहले खेती करने के लिए एग्रीकल्चर में हमको फसल को, क्रॉप को ग्रो कराने के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है। सॉइल को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। फिर सोविंग ऑफ सीड। ठीक है। अब फिर इसके बाद उसमें सीड की बुआई की जाती है। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फिर इसके बाद उसमें क्या किया जाता है? खाद और फर्टिलाइजर को डाला जाता है। फिर उसका इरिगेशन यानी सिंचाई की जाती है। अब उस फसल को प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स, ठीक है, उन फसल्स को हम घास से तथा इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद उसको हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। उसकी फसल पकने के बाद कटाई करते हैं और उसको थ्रेसिंग करते हैं या विनोविंग करते हैं। फिर उसको हम स्टोरेज करते हैं। तो किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए ये मुख्य रूप से कितने 7 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, दूसरा है सोविंग ऑफ सीड, तीसरा है उसमें खाद को मिलाना या मैन्योर को ऐड करना, फर्टिलाइज़र को ऐड करना, और जो चौथा है उसको हम कहेंगे इरिगेशन। पांचवा है क्रॉप का प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा करना फसल की, और छठा है उसको हार्वेस्ट करना, उसको कटाई करके सेपरेट करना, और जो सातवां है वो क्या हो जाएगा? स्टोरेज। और फिर जो क्रॉप स्टोर होती हैं उनको फिर क्या किया जाता है? स्टोर करना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।